मेरा पहला सवाल ये है कि आप शिव शक्ति में आ रहे हैं एज़ अ सनी। हेलो, या है जी, ना? जी, 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 शनि के रोल में आप आ रहे हैं। आप पिछले 13 साल से जी। इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। तो आपको क्या अभी तक उस तरीके के रोल्स मिले नहीं क्योंकि आपने अभी तक मैथोलॉजिकल शोज़ ही किए हैं या 2 रियलिटी शोज़ किए हैं? तो इसके पीछे का जी। रीज़न क्या है कि मतलब आप फिर से उसी अवतार में दिखाई दे रहे हैं जो जिस अवतार में हमने आपको 6 साल पहले देखा था और पसंद किया था? तो सबसे पहला ये है कि मैंने और भी किए हैं शो, हुँ, म्यूज़िक वीडियोज़ वगैरह मैंने किए हैं अभी-अभी। हुँ। शोज़ की बात यहाँ तक रही तो अभी कैसा मेरी एज मैम है 20 और इस एज में ना मैं बड़ा दिखता हूँ, ना मैं छोटा दिखता हूँ। क्या है आपकी तो एज? 20 मैम 20 20 ओके। जी, तो अभी अगर किसी को भी अपनी लीड शोज़ में चाहिए है तो उन्हें 25-26 चाहिए, हुँ, बिल्कुल ही हद है। और मैं अभी भी टीनेज से जस्ट निकला हूँ। तो आई थिंक वो एक रीज़न है जो मैं ले नहीं पाता हूँ और मैं लीड ही करना चाहता हूँ बिकॉज़ मैंने स्टार्ट ही लीड से किया है। हुँ, रही बात इसकी कि मैं इसमें कैमियो क्यों कर रहा हूँ बिकॉज़ मैम ये जो प्रोडक्शन हाउस है स्वार्थिक इन्होंने ही शनि जो था शनि, कर्णफल दाता शनि उनके साथ ही फर्स्ट शो किया है। ओके, तो इनके साथ कहीं न कहीं मेरे रिलेशंस भी हैं। और अच्छा। प्लस ये जो कैरेक्टर है ये दिल के करीब है मेरे बहुत। तो और प्लस कैसा है कि इसमें मुझे एक नेगेटिव साइड दिखाने को मिला शनिदेव का जो कि हमने फर्स्ट शो में पॉजिटिव साइड दिखाया था। हुँ, तो ये भी एक रीज़न था कि मैंने इस शो को एक्सेप्ट किया बिकॉज़ मुझे कुछ और अलग ट्राई करना था इसी हुँ, कैरेक्टर के साथ, कहीं न कहीं रिलेशन भी थे। तो या ओके, इसीलिए। ओके। जैसे आपने बोला कि आप 20 साल के हैं, इस वजह से आपको उस तरीके के रोल्स नहीं मिल रहे हैं, जैसा आपको लीड रोल करना है। तो क्या ऐसा जी। होता है जैसे कि कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो आपकी एज ग्रुप की हैं, लेकिन वो बतौर लीड काम कर रही हैं इंडस्ट्री में, सीरियल्स में और एक्टर्स के साथ ऐसा इश्यू होता है कि उनकी एज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तभी उनको लीड ऑफर होता है या उस तरीके के आपको रख के कोई किरदार लिखे नहीं जा रहे? तो मैम कैसा होता है कि अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां ऑफ कोर्स छोटी एज से ही काफी बड़ी दिखने लग जाती हैं। इसलिए अगर आप काफी एक्ट्रेसेस को देखेंगे जो मेरी एज की है वो अभी ऑलरेडी एज हाँ, एन अडल्ट काम कर रही है काम कर क्योंकि हाँ, उनके फेसेस तो पता नहीं चलता है। बट अगर आप मेल एक्टर्स को देखेंगे तो हुँ। उनका अगर एज है उतना तभी वो लोग आपको दिखेंगे। ये भी एक रीजन है। ओके। अच्छा तो आप Yeah. इस शनि को रोल को कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ़ का पहला रोल जो ये शायद शनि ही था? इससे पहले भी जी आपने जी क्या जी जी ना? तो शनि जी आपको जी पहले जी कैसे मिला? क्योंकि आपने इसके पहले 2 रियलिटी शोज़ किए थे और रनर भी रहे थे आप। जी। तो पहले मैंने एक रियलिटी शो किया था और हाँ, काफ़ी टाइम काफ़ी बच्चों का ऑडिशन दे चुके थे शनि के लिए ऑलरेडी। हुँ, और उनको वो फेस मिल नहीं रहा था कि जो हट जाए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उस कैरेक्टर के साथ मैच हो। हुँ, तो आई थिंक वो मिल नहीं रहा था और फिर जैसे ही मेरा इस शो का रियलिटी शो का फिनाले खत्म हुआ तो मुझे अपने आप ही कहीं से कॉल आया कि ऐसा-ऐसा एक है प्रोडक्शन हाउस हुँ, और यहाँ पे आपको ऑडिशन देने आना होगा। अब हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ बिकॉज़ अभी हम लोग ने फर्स्ट रियलिटी शो ही किया और किसी को इतनी जल्दी तो मिल नहीं सकता। हुँ, हुँ, तो हम भी वहाँ चले गए सिर्फ देखने के लिए। बाहर भी हम वहाँ सिक्योरिटी वाले से पूछ रहे हैं कि अंदर क्या रोल है, क्या ऑडिशन चल रहा है, हुँ, किसका रोल है? तो उसने तो बोल दिया था कि शनि का नहीं यम का बचा है, हुँ, बाकी सब तो सिलेक्ट हो गए। अंदर जाके पता चलता है कि शनि का ही ऑडिशन देना है। और अच्छा, फिर जब मैंने ऑडिशन दिया और मैं घर वापस जाने लगा बिकॉज़ मैं बॉम्बे में तब रहता नहीं था, मैं हुँ, एमपी से हूँ भोपाल से। जी, हम लोग जब जाने लगे ऑलरेडी हम अ अ, बीच में ही थे ट्रैवल के कि उनका हुँ, कॉल आ गया कि आपको वापस आना पड़ेगा मॉक शूट के लिए। तो फिर हम वापस आए, फिर अकोमोडेशन यहीं मिला, तो ऐसे करके मतलब अपने आप ही मुझे कॉल आया, तो उस मामले में मैं बहुत लकी रहा हूँ कि हुँ, मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी, बस वही रियलिटी शो किया, उसी में मैंने एक ही रियलिटी शो पहले बार मैं सफल नहीं रहा, उसमें मैं हुँ, आउट हो गया स्टूडियो राउंड से ही। हुँ, और उसके बाद 2 साल मेहनत के बाद मैंने नेक्स्ट सीज़न में ट्राई किया हुँ। एंड देन फिनाले तक पहुँचा और फिर उसके बाद अपने आप ही कॉल आ गया। तो आई थिंक जो मेरी मेहनत थी वो रियलिटी शो करते-करते ही हो गई और फिर मुझे अलग से ऑडिशंस नहीं देने पड़े। ओके। अच्छा आपको पहले से ही था कि आपको एक्टर बनना है या फिर जी मतलब हाँ, कि मुझे बचपन से ही एक्चुअली मैं श्योर नहीं था बट मैं घर पे आके अपनी टीचर्स की नकल करता था या अपने बताते हैं ना जब बच्चे हाँ, अपने मम्मी को हाँ, आके घर हाँ, पे हाँ, कि आज ये हुआ, वो हुआ, टीचर्स की नकल करके बताता था, हाँ, तो मम्मी को लगा कि हाँ, इसमें कोई कहीं न कहीं ये कर सकता है एक्टिंग। ओके। बाकी पहले तो मुझे ऐसा पायलट वगैरह ये सब जो बच्चों का होता हाँ, है कि हाँ, पायलट बनना है हाँ, हाँ, और बाकी और कुछ बनना है। बट फिर जो रियलिटी शो था उसका एडवर्टाइज़मेंट देखा और फिर मम्मी ने सोचा कि इसको इस शो के लिए
ट्राई करना चाहिए, एंड देन दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ओके, मतलब फैमिली का शुरू से सपोर्ट था, ये नहीं था कि कोई जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल, करनी बिल्कुल। है, कोई प्राइवेट जॉब करनी है, एमएनसी में जॉब करनी है, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, एक्चुअली मेरी मॉम उसके बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ? उसके हाँ, अगेंस्ट में। खिलाफ है कि हाँ, बिल्कुल वो करना नहीं चाहती हैं ओके। कि कोई जॉब नहीं करोगे, या तो अपना बिज़नेस करना है या तो यही करना है, बिकॉज़ यहाँ पे मैं खुद का मालिक हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ। ओके। अच्छा, आप ये 12-13 साल से इंडस्ट्री में हैं, जैसे कि आपने शोज़ किए और उसके बाद से आप टीवी सीरियल्स कर रहे हो, जैसे-जैसे आपको मिलते गए। तो आपने कुछ मतलब ऐसा विज़न था आपका कि यार मैं इतने 10 साल बाद अपने आप को यहाँ देखता हूँ, और अब 10 साल बाद आप अपने आप को वहाँ पे उस जगह पे देख पा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कोई कमी रह गई या कुछ कसर रह गई है, जो आने वाले 2-3 सालों में आप पूरी करना चाहते हैं? हाँ, तो मतलब ऐसे तो मुझे 7 साल ही हुए हैं इंडस्ट्री में, और मैंने 10 साल का जो टारगेट रखा था, वो हुँ, मैंने रखा था कि मैं बॉलीवुड में डेब्यू कर जाऊँ। हुँ, बट मुझे फिर बाद में, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि एज का भी ऐसा कुछ इशू आता है, बट अब जाके मुझे पता चल रहा है कि एज का काफ़ी इशू आता है, हुँ, क्योंकि अभी मैं मैच्योर इतना लगता नहीं हूँ। हुँ, माइथो शोज़ में ऐसा होता है कि हम हुँ, मेकअप होता है, गेटअप होता है, कॉस्ट्यूम होता है, हुँ, स्ट्रिंग होती है, उसकी वज़ह से आपकी एज ऑलरेडी बड़ी दिख सकती है। हुँ, बट रही बात सोशल की, जो आपको नॉर्मल अटायर में रहना है, तो उसमें एज आपकी दिख ही जाती है कि आप कितने हैं, स्पेशली फॉर द बॉयज़। तो तो वो मेरा टारगेट नहीं, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, बट अब मेरा टारगेट आई थिंक बाय 26-27 है कि मैं डेब्यू करना चाहूँगा, हुँ, चाहे वो सीरीज़ हो या फ़िल्म हो एज़ अ लीड। बट अगर उसके पहले भी एज़ कोई टीनेज सीरीज़ हुँ। कोई वेब शो मुझे मिलता है, तो मैं उसके लिए भी ओपन हूँ, और मैं वो बिल्कुल करना चाहूँगा। क्या कोई अभी ऐसा आया है जिसमें आप काम करना चाहते हो, लेकिन वो आपने रिजेक्ट कर दिया हो, या उनकी तरफ से जी ही? हाँ मैम, काफ़ी काफ़ी आए हैं मुझे, टीनेज को ही लेके आए हैं वेब शोज़, बट मुझे मना करना पड़ा, बिकॉज़ आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बोल्ड हुँ, सीन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसमें। ओके। और मेरी मॉम और मेरा दोनों का ये डिसीज़न था कि अभी नहीं करते हैं। ओके। थोड़े टाइम बाद, मैं जानता हूँ एज़ एन एक्टर मुझे करना चाहिए, बट आई आई डोंट थिंक मैं अभी रेडी हूँ। ओके। तो थोड़े टाइम बाद हम लोग मैं वाप वो करने को रेडी हो जाऊँगा। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये था, मतलब आपने चलिए एक एक्स्ट्रा ही बता दिया मुझे। मेन ये था कि जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि आपकी एज मैटर कर रही है, अभी बीच में अड़ंगा आ रहा है कि आपको कुछ ऐसे रोल्स करने हैं, लेकिन आपकी 20 हैं आप, और उस तरीके से मैच्योरिटी नहीं दिख रही है आपके फेस पे, इस वजह से आपको कुछ रोल्स मिल नहीं रहे। तो क्या ऐसा हुआ है कि आप कोई रोल्स करना चाह रहे हो, आपको ऑफर भी हुआ, लेकिन फिर वो आपके चेहरे और आपकी एज बीच में आ गई हो, तो फिर वो आपके हाथ से चला गया हो? जी हाँ मैम, काफ़ी टाइम हुआ ये, अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ, सीरीज़ में भी हुआ है ये बात। तो हुँ। सीरीज़ में भी अगर उनको 18 का दिखा रहा है, तो उनको 24-25 ऐसे चाहिए होते हैं। कोई तो ऐसा मैंने काफ़ी सारे सीरीज़ एग्ज़ाम्पल कोई आया हो? अम, अ, मुझे अभी नाम तो याद नहीं आ रहा, बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया मैम। हुँ, बट हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ, एक फ़िल्म भी थी और यशराज की ही थी, और एक वेब शो था नेटफ्लिक्स के लिए। ये हुँ, 2 मुझे याद है। अच्छा। तो उसमें क्या उन्होंने क्या कहकर मतलब मना किया? कैसे क्या ऑफ़र आया तो फिर तो कैसे मना उसमें कर दिया? मैंने जी, जी, जी। तो मैंने उसमें ऑडिशन दिया था, बिकॉज़ उनका एज ग्रुप ही वो था कि 18-19 का हमें दिखाना है। बट उसके बाद मैंने जब ऑडिशन दिया, तो मुझे कॉल बैक आता है कि आप छोटे दिख रहे हो 18-19 से भी, हुँ, और हमें और थोड़े बड़े चाहिए, 22-23 ऐसे चाहिए, ताकि वो 18-19 वाला जो उनका मैच्योरिटी होता है, हुँ, वो दिख के आ सके ऑन स्क्रीन। बिकॉज़ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन बहुत ही अलग फेसेस दिखते हैं। आई थिंक वो रीज़न था, उन्होंने तभी तो दिया था। अच्छा। अच्छा, आपने जब इंडस्ट्री में जब भी शुरुआत की, तब आपके साथ भी किसी ने ऐसा था कि वो भी आप ही के साथ डेब्यू कर रहा था, और आज वो आपसे थोड़ा-सा आगे चला गया हो और उसको कुछ अच्छे रोल्स मिले हों, और आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा पीछे देखते हो उससे, कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहा है, उसको ज़्यादा फ़िल्में या फिर जो भी वेब सीरीज़ किसी और ज़्यादा अदर प्रोजेक्ट में काम मिल रहा है इन कंपैरिज़न टू आपके? अ, मैं मेरे जो भी दोस्त बने हैं, यहाँ आने के बाद ही बने। हुँ, और हेलो, हेलो, आवाज़ ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है आपको आवाज़? अब आई। जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और जो भी दोस्त बने मेरे, वो यहाँ इंडस्ट्री में आके ही बने हैं शोज़ करते-करते। हुँ, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है ना।
अच्छा, और कभी एक एक्टर होने के नाते आपको ऐसा लगता है कि काश ये रोल मुझे मिल जाता लेकिन वो रिजेक्ट हो गया और बाद में मलाल रहा हो? क्योंकि आपके एज ग्रुप वाले या आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी कई सारे शोज़ हैं जो बने हैं और लोग काम भी कर रहे हैं। हाँ, मुझे बालवीर के लिए आया था, हुँ, जो नया सीज़न था उसके लिए हुँ, आया था। वो मुझे लगा कि वो बहुत ही अच्छा शो था और वो मैं कर सकता था। हुँ, सब टीवी पे एक अकेडमी बेस्ड शो आया था जिसमें वो लोग आईएएस तैयार करते हैं और उसमें जो कैडेट्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छा आर्मी बेस्ड ट्रेनिंग दिया दे जाता है। देते हैं, हाँ। शो का नाम भूल रहा हूँ मैं, बट वो भी ऐसे ऐसे जो शोज है ये मुझे करना था और वो मैं कर नहीं था, तो या बालवीर का क्या रीज़न था? उनकी तरफ से हो गया कि आपकी तरफ से? और दोनों दोनों की तरफ से हुआ मैम, बजट को लेके हो या फिर देव ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहा है उसमें। हुँ, उस टाइम पे देव नहीं करने वाला था, बट फिर मैंने भी काफी सारे उसमें बॉक्सेस वगैरह तक दिए थे, बट फिर हुँ। देव ने ही वापस हाँ बोल दिया, तो जो ऑलरेडी कैरेक्टर को जिसने फाउंडेशन दिया था ऑफकोर्स वो ही पहला करेगा, तो आई थिंक इसी लेगा। अच्छा, तो उन्होंने ही आपको फिर मना कर दिया ऐसा? तो जी फाइनल हो गया जी, था आपका कि आप कर रहे हो ऐसा और फिर एंड टाइम पे? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। और एंड टाइम पे ऐसा हो गया। अच्छा, आपने मतलब आपको इतनी सारी पॉपुलैरिटी मिली है शो से ही, फिर क्या ऐसा जैसे कि सुनने को मिलता है कि फलाना एक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दी क्योंकि उसकी वो फ़िल्म हिट हो गई या उसका शो बहुत हिट हो गया और हाईएस्ट पेड बन गया। तो ऐसा चाइल्ड एक्टर में भी ऐसा होता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि शनि के बाद आपने थोड़ा-सा हाइक-वाइक किया हो अपनी फीस में? और वो बीच में कुछ क मतलब उसके बाद जो आपने शोज़ किए हो उसमें कुछ हुआ हो इफ बट? सी मैम, हर किसी की लाइफ में हर किसी को ग्रोथ तो चाहिए ही है। हाँ, अगर आप भी कोई दूसरा जॉब लेंगे तो आप भी एक्सपेक्ट करेंगे कि इससे आगे ही बढ़ूँ मैं, हाँ। तो ठीक वैसे ही है इसमें भी। नहीं मतलब कि वो तो ठीक है आपने ग्रोथ ली, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब हम कई बार जैसे भी मैंने कल रति पांडे का एक इंटरव्यू है रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, तो उनका ये था कि उन्होंने अपनी फीस तो बढ़ा दी, अब उनको जो एक शो अच्छा मिला शायद तो उन्होंने उसको मना कर दिया, उनके हाथ से वो चला गया क्योंकि उन्होंने अपनी फीस को थोड़ा-सा कंपेंसेट करने की ज़हमत नहीं उठाई। बाद में उनको मलाल हुआ कि काश मैं थोड़ा कम कर देती तो शायद वो रोल मुझे मिल जाता, वो शो या सीरियल जो भी था वो मैं कर लेती। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रही। तो हाँ,